आज बटेश्वर धाम में जो हमारे 200 मंदिर भगवान शिव शंकर के जो खंडित पड़े हुए हैं, हाँ, उसको कि भाई सरकार उस पर ध्यान दे और उन मंदिरों को दोबारा से पूर्ण बनाए, निवारण हो और मंदिरों को दोबारा अच्छे तरीके से बनाया जाए। वो मंदिर भी तो हिंदुत्व में ही आते हैं, तो उस पर ये लोग क्यों कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं? हो सकता है शायद वो गुजरों ने बनवाए हैं। तो गुजर हिंदू नहीं है क्या? नमस्कार, मैं हूं अविराज और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर कुछ लोग आज इकट्ठे हुए हैं और उनकी कुछ सरकार से मांगे हैं, तो आज हम जानेंगे कि इनकी मांगे क्या है। राष्ट्रीय अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के यहाँ पर कुछ जो वरिष्ठ लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा और इसके बारे में बताइएगा यहाँ पर आज क्यों ये भीड़ जमा हुई है, क्यों इकट्ठा हुए हैं लोग? अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संस्थापक नरेंद्र गुर्जर जी, और आज यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ है। ये बटेश्वर मंदिरों की श्रृंखला को लेकर हुआ है, क्योंकि उन मंदिरों को दोबारा जीवन उद्धार के लिए काफी लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं। उन प्रयासों से सरकारों के कार्यों पे कोई जू नहीं चल रही, तो सरकार कई दफे अपने जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे, तो उसको पूर्ण जोर से उनका पूर्ण निवारण हो और मंदिरों को दोबारा अच्छे तरीके से बनाया जाए। और जैसे यहाँ पर आपने उस पर लिख रखा है कि इसको विश्व धरोहर का भी दर्जा दिया जाए, वो विश्व धरोहर का दर्जा दिया जाएगा तो पूरे विश्व के लोग, क्योंकि वो एक ऐसी श्रृंखला है, वहाँ 200 मंदिरों की श्रृंखला है, तो वहाँ पर पर्यटक स्थल होने से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी चीजें होंगी, तो अच्छा सारा टूरिस्ट आएगा, तो बहुत रोजगार का होगा, लोगों को बिजनेस मिलेगा और अपने सनातनी जो विश्व धरोहर है वो शामिल हो जाएगी। तो आपकी क्या मांगे हैं सरकार से और किस लिए यहाँ पर धरना दिया जा रहा है? देखिए, आज जो प्रदर्शन हुआ है वो है सिर्फ बटेश्वर के 200 मंदिरों की श्रृंखला। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी जो बटेश्वर से ही आते हैं, उनकी जो जन्मस्थली बटेश्वर ही है, और उनकी नाक के नीचे मंदिरों की अनदेखी की जा रही है। हमारे पुरातत्व विभाग के एसआई थे जो रिटायर हो गए, श्रीमान के मोहम्मद जी, जिन्होंने 80 मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दिया था आज से कुछ समय पहले, जब वहाँ पे डाकुओं का बहुत बड़ा आतंक था। उस समय उनके बीच में रह करके, जिसमें चंबल के डाकुओं ने भी उनकी मदद की थी, क्योंकि ये हिंदू धर्म को बचाता है, हमारे हिंदू धर्म के मंदिर हैं, तो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। जैसे अभी जो मंदिरों को पुराना मतलब जो जीर्णोद्धार करने का आप मांग कर रहे हैं, तो ये मंदिर किसी ने तोड़े हैं या अपने आप ये क्षतिग्रस्त हुए हैं? देखिए, देश के अंदर बार बार आक्रमण हुए, मुगलों के हुए, चाहे किसी भी अलग अलग क्षेत्र से आक्रमण हुए हैं देश के अंदर, तो मंदिरों की क्षति तो हुई है हर जगह। अच्छा, जैसे जब इसके संस्थापन की बात आती है तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसको राजपूतों ने बनवाया है, बताते हैं गुर्जरों ने बनवाया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, देखिए, ये हिस्ट्री है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं अब तो देश के अंदर। कुछ असामाजिक तत्व या एक जाति के लोग इसको मिटाना चाहते हैं, जो कभी मिट नहीं सकता। हमने हिस्ट्री जो हमने निकाल के लेके आए हैं वो हमने नहीं लिखी, हमारे देश के लोगों ने नहीं लिखी, वो अरब से आए इतिहासकारों ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हरीश चौधरी, मैं गांव उस्मानपुर से, और हमारे विवेकानंद जी हैं हरिद्वार से, आनंद आश्रम के पीठाधीश हैं, और हम आज इस जंतर मंतर पे यहाँ इस आंदोलन में शरीक हुए सिर्फ और सिर्फ ये लेके कि आज बटेश्वर धाम में जो हमारे 200 मंदिर भगवान शिव शंकर के जो खंडित पड़े हुए हैं, हाँ, उसको कि भाई सरकार उस पर ध्यान दे और उन मंदिरों को दोबारा से पूर्ण बनाए, जो खंडित पड़े हैं उनमें पूजा पाठ शुरू हो और ऐसा एक टेम्पल बने जहाँ विश्व में इस जगह को भी एक प्रसिद्धि मिले। जी, जैसे जब पुनरुद्धार की बात होती है तो उससे पहले आता है कि मंदिर टूटे या मतलब किसी ने इस पर आक्रमण किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जैसे हर लोग बताते हैं, पहले वहाँ एक माफिया था, पत्थर माफिया, जो खनन माफिया थे, उन्हों के द्वारा वो खंडित किए गए। जब मोहम्मद के जी ने उनके संज्ञान में लिया, तब वो मंदिरों के श्रृंखला बची, वहाँ से ले जाने वाले को अंकुश लगा, और आज उस जगह पे आप देखेंगे इतने महंगे महंगे पत्थर जो आक्रमणकारियों ने बाहर विदेश सप्लाई किए हैं, आज उनको रोका गया है और
आज वो मंदिर खंडित पड़े हुए हैं। तो हम सरकार से कई बार मांग पिछले 8 वर्ष से करते आ रहे हैं कि इन मंदिरों का पूर्ण निवारण हो। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मौजूदा माहौल में पूरे देश भर में जो गुर्जर समाज के द्वारा प्रतिक्रियाएं की जा रही, जैसे अभी हमने ग्वालियर में देखा कि 12 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी। तो उस पर क्या आपके विचार हैं? देखिए, ये तो सरकार की वहाँ जाति हो रही है जी। कि एक जनहित में हर बच्चों को एक अधिकार है कि अपने हिंदुस्तान में अपनी बात रखने का और शांतिपूर्ण रखने का। हम उस शांतिपूर्ण को रखने के लिए अपना एक प्रस्ताव लेकर कलेक्ट्रेट में गए थे, जिससे कि वहाँ कई वीडियो ऐसी पाई गई हैं जहाँ कुछ तत्व लोग जो अराजकता के लोग थे वो पाए गए हैं। उसमें उन्होंने हमारा एक शांति जो महाकुंभ था उसको खंडित करने की कोशिश की, लेकिन हमारा प्रस्ताव आज भी सरकार से मांग था 12 जो जेल भरो आंदोलन था कि भाई उन लोगों को ढूंढ के उन लोगों को चुना जाए, उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने इस शांति को भंग किया है। जी, आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं स्वामी विवेकानंद श्री आनंद आश्रम हरिद्वार से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी बताइएगा कि किस तरीके से सरकार से यहाँ पर क्या लोग मांगे कर रहे हैं और किस लिए यहाँ पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये जो है सनातन धर्म के प्रति जो कार्य ये सभी अखिल भारत गुर्जर महासभा जो कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये जो मध्य प्रदेश में जो गांव है बटेश्वर महादेव मंदिर, जी जी, ये महादेव जी का मंदिर है और ये हमारे इतिहास में हमारे जो गुर्जर राजा रहे थे उन्होंने इसको क्या नाम है बनवाया था। जी जी। तो उसके प्रति ये वीर गुर्जर महासभा जो इस पे आंदोलन कर रही है जंतर मंतर पे, तो यही है कि सरकार से यही प्रार्थना है कि जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, तो जो हमारा इतिहास में मंदिर बना हुआ है उस पे भी उसका भी क्या नाम है आश डाले, उसको भी सुंदर बनाए, भव्य बनाए। जी, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ममता भाटी गुर्जर है और मैं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर यूपी से हूँ। जी। और आज यहाँ पर जो है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, जो कि एक बहुत बड़ा और पुराना संगठन है जी, उसी के आह्वान पर आज यहाँ पर एक ये जनसभा रखी गई है कि जो हमारा मध्य प्रदेश में मुरैना जिला है जी, वहाँ पर पहाड़ों में एक 200 मंदिरों की श्रृंखला है और बटेश्वर धाम के नाम से बहुत प्रचलित है। उसको हमारे गुर्जर प्रतिहार राजवंशों ने 8वीं 10वीं शताब्दी में बनवाया था। हाँ, उसके कुछ मंदिर बताते हैं कि 4वीं या 6वीं शताब्दी में भी बनाए गए और थे। उन मंदिरों को जो है वो पूरी तरह से खंडहर बने हुए जी। हैं, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है पूरी तरह से, वहाँ पे भी भाजपा सरकार है, हाँ। पूरी तरह से हिंदुत्व पर, धर्म पर, बस इसी पर टिकी हुई है। लेकिन हकीकत में देखोगे तो जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। तो वो मंदिर भी तो हिंदुत्व में ही आते हैं, तो उस पर ये लोग क्यों कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं? हो सकता है शायद वो गुर्जरों ने बनवाए हैं। तो गुर्जर हिंदू नहीं है क्या? नहीं, गुर्जरों के साथ ही तो सबसे ज्यादा टारगेट ही गुर्जरों को किया है सरकार ने। अच्छा, अब अभी मतलब जैसे 12 अक्टूबर को भी वहाँ पर एक जेल भरो आंदोलन का वहाँ पर ये प्रयास किया गया था, लेकिन सरकार ने उसकी परमिशन देने से मना कर दिया। इस पर आपके क्या विचार हैं? सरकार तो गुर्जरों को कोई परमिशन दे ही नहीं रही, लेकिन ये गुर्जर हैं, ये लड़ाकू और क्रांतिकारी कौम रही है, ये अपना हक लेना भी जानती है और ये दूसरों के लिए तो लड़ती है। जब अपनी बारी आती है तो आपने राजस्थान का आंदोलन उठा के देख लीजिए, गुर्जर आरक्षण आंदोलन, क्षेत्रों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर के और 5% आरक्षण लेकर के छोड़ा, तो ये वही गुर्जर हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि गुर्जर क्रांतिकारी कौम रही है। भारतीय उस पे बॉर्डर पर देखिए आप, वहाँ भी गुर्जर है, भारतीय सेना के अंदर वहाँ बकरवाल गुर्जर पूरी तरह से देश की सीमा की रक्षा करते हैं, सेना की भी रक्षा करते हैं। जी, अच्छा, जैसे अभी वहाँ पर मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हैं उनके भी जो तारीख है वो घोषित कर दी गई, तो क्या लगता है कि वहाँ पर किसकी सरकार बनेगी? भाजपा अपनी सत्ता कायम रखेगी या ढेर हो जाएगी? देखिए सर, मेरा नाम धर्मेंद्र खटाना है। जी जी सर, ये जो मांगे है ना हमारी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि हमारी जो मंदिर की मांगे है ना, ये जो भी काम है ये एक सच्चाई के विषय पे रखे हुए काम है। ये हमारे मंदिर है, इनके जो निर्माण है बहुत ही पहले जो मंदिर बने हुए थे खंडित हो गए हैं। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरीके से बहुत ही सुंदर कार्यकरण से ये बने। अब दूसरा रही आपके चुनाव की बात, किसी भी स्टेट में आप जाके देख लें, अगर आदमी किसी की भी अगर कोई भी पार्टी बनती है ना तो उसके कार्यों के कारण बनती है। अब हमारी मांग इसके लिए है,
हमारे मध्य प्रदेश में तो हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, लाडली बहन योजना, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखो सर, पोस्टर लगाने से अगर कोई स्टेट में कोई सरकार आ जाती ना तो दुनिया भर में पोस्टर लग जाते। जो काम जमीनी स्तर पे होगा उसी आदमी की ही सरकार आएगी, अन्यथा किसी की सरकार नहीं आएगी। जैसे भाजपा की गवर्नमेंट है, भाजपा की गवर्नमेंट हम ये मांग कर रहे हैं पूरी अपनी, हमारी मांगेगी तो सब उनके साथ है। जी, तो जैसा अभी इन्होंने बताया कि जो अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनाने की तैयारी हो रही, वहाँ पर काम किया जा रहा है। वैसे जो बटेश्वर धाम की श्रृंखला है जहाँ पर लगभग 200 मंदिर हैं, तो उनका पुराना फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, उसके धरोहर को संजोया जाए और इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया जाए। आज यहाँ पर हमें एक भारी तादाद में धरना देखने को मिला है और लोगों से हमने बातचीत की है इसके बारे में। अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके से इस पर कदम उठाती है और क्या अपना प्रतिरूप रखती है। मैं सहयोगी हिमांशु के साथ अविराज, नेशनल न्यूज़, दिल्ली।